Hello students and welcome to the next lecture of relational database and SQL lecture series. लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेटा मॉडल्स देखा था। आज के लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग देखने वाले रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है एंड डेटाबेस कीज क्या होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है कि हमारा जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर होगा, मीन्स रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, जिसमें हम रोज को रिकॉर्ड्स बोल सकते हैं और टपल्स भी बोल सकते हैं। हम लोग कॉलम्स को फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। हर एक टेबल एक पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर बेस्ड होगी, मीन्स एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर एक स्पेसिफिक डेटा ही स्टोर होगा। अगर मैंने कोई टेबल बनाई है वो स्टूडेंट की बनाई है तो फिर उसके अंदर मैं केवल स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करूंगी। अगर मैंने कोई एम्प्लॉय की बनाई है तो मैं केवल उसमें एम्प्लॉय की डेटा को स्टोर कर रही होंगी। सो हर एक रिकॉर्ड, मीन्स हर एक रो के पास एक अपनी यूनिक की होती है, मीन्स हर एक रो में हमारा कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ पड़ा हुआ होगा, कुछ एक यूनिक की होती है हर एक रिकॉर्ड के पास, ये हमें याद रखना होगा। सो टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू जो उनके हमने अंदर डेटा स्टोर किया हुआ है रोज के अंदर, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है। उस रिलेशनशिप के थ्रू हमारी टेबल्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। एक स्टूडेंट की अगर हमने टेबल बनाई है जिसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स मीन्स हमारे कॉलम के नाम होंगे नेम, जेंडर एंड ग्रेड। अभी हमें रिलेशनल डेटाबेस में कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे एंटिटी क्या होता है। जैसा मैंने बताया कि हमारी जो टेबल होती है उसका नाम एंटिटी होता है, एंटिटी हम उसको बोल सकते हैं। अगर मैंने कोई टेबल बनाई है उसको मैंने स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है तो वो उसका टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट, उसको हम बोलेंगे एंटिटी। एंटिटी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होती है, जस्ट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग। उसके बाद एट्रीब्यूट हमने पहले भी देखा, हमारी टेबल में जो भी कॉलम होगा वो हमारा एट्रीब्यूट होगा। आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ टपल। टपल का मतलब होता है कि टपल्स का मतलब होता है कि सिंगल रो और रिकॉर्ड, लाइक ऑल दैट थिंग्स, मीन्स हमारी रो के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि हमारी टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। डिग्री का मतलब होता है हमारी टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। डोमेन का मतलब होता है कि एक कॉलम के अंदर हम कितनी स्पेसिफिक वैल्यूज़ को चूज कर सकते हैं। अगर जेंडर है इसका मतलब मैं मेल और फीमेल, मीन्स केवल उसमें दो ही डोमेन होंगे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, केवल इन दो वैल्यूज में से ही मुझे कोई एक वैल्यू चाहिए होगी। नेक्स्ट होता है बॉडी। बॉडी का क्या होता है? जितना भी हमारा सारा का सारा डेटा एंट्रीज होती हैं उसको हम बॉडी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ टेबल गिवन है। अब हमें इसमें देखना है हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड जेंडर आर एट्रीब्यूट्स। हमारे टपल्स क्या होंगे, जितने भी रोज हैं ये सारी हमारी रोज का डेटा जितना भी है वो टपल्स में आएगा। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज, मीन्स इसमें हमारे पास 6 रोज हैं तो 6 हो गया। और हमारे पास डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, हमारे पास 4 कॉलम्स है तो डिग्री इस टेबल की 4 हो गई। डोमेन, डोमेन जेंडर वाले में हम सेट कर रखी है हमने वैल्यू, या तो मेल है या वो फीमेल है, इसके डोमेन 2 हो गए। एंड बॉडी, बॉडी में तो हमारा सारा का सारा एंट्रीज जितना भी हमने इसमें भरा हुआ है। ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस था। रिलेशनल डेटाबेस हमने देखा कि हमारा डेटा टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर होगा, जिसके अंदर हमें कुछ कुछ कीवर्ड्स को याद रखना है, टपल्स को, एट्रीब्यूट्स को, कार्डिनैलिटी कैसे निकालेंगे, डिग्री कैसे निकालेंगे, ऑल दैट थिंग्स। स्टार्ट करते हैं विद द डेटाबेस कीज। रिलेशनल डेटाबेस में हमारी जो कीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हर एक रिकॉर्ड के पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। कीज़ हमारी क्यों ज़रूरी होती हैं? रोज मीन्स टपल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिलेशनशिप टेबल्स के बीच में बनाने के लिए हमें कीज़ की ज़रूरत होती है, और डेटा को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हमें कीज़ की ज़रूरत होती है। अभी हम देखते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है, कितने टाइप की कीज होती है। वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ कीज। सबसे पहले प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब है कि जो हमारे हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। इस टेबल के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेगी।
आइटम नेम रिपीट हो सकता है, क्वांटिटी रिपीट हो सकती है, तो ये तो यूनिक नहीं हुआ क्योंकि रिपीट हो रहा है। यूनिक मीन सबसे अलग जो कि रिपीट ना हो पाए। सो आइटम आईडी, एक आइटम को अगर एक आईडी मिल गई तो उसको सेम आइटम को दूसरी आईडी, मतलब अगर कोई और कस्टमर उसको लेगा तो उसके लिए आईडी दूसरी बनेगी। हम सेम आईडी पे वो आइटम किसी और को नहीं दे सकते हैं। अगर आईडी 101 पे प्रिंटर एक कस्टमर को बिना है तो फिर दूसरे कस्टमर को आईडी नंबर 20 कुछ भी हो सकती है, उस पे उसको वो प्रिंटर मिलेगा। हो सकता है उसकी क्वांटिटी भी सेम हो। सो जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए हमारी टपल्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। सो ये हमेशा यूनिक होती है। इसके फीचर्स क्या होंगे, बिल्कुल डुप्लीकेसी इसमें नहीं होनी चाहिए। आइटम आईडी वाली कॉलम जो है वो हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से यूनिक रहेगा, कोई भी आइटम आईडी रिपीट नहीं होगी, इसलिए हम आइटम आईडी को बना सकते हैं हमारी वो प्राइमरी की है इस टेबल के अंदर। ये हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाता है ऑटोमेटिकली। हमारी प्राइमरी की कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, कभी भी नल नहीं होगी, कभी भी खाली नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डेफिनेटली पड़ी होगी डेफिनेटली, तभी वो हमारी प्राइमरी की है। और हर एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है, ये भी हमें याद रखना है। तो एक टेबल में हमें केवल एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। इस टेबल के अंदर आइटम आईडी हमारी प्राइमरी की है क्योंकि हर एक आइटम को ये यूनिकली प्रोवाइड की जाएगी, हर एक कस्टमर को ये यूनिकली प्रोवाइड की जाएगी। सो इट्स अ प्राइमरी की। ये एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के लिए बन सकती है, जिसको हम बोलेंगे फिर कंपोजिट की। अगर हमने दो, एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स के लिए बना दिए प्राइमरी की तो वो कंपोजिट की में आ जाएगी। अब आता है व्हाट इज कैंडिडेट की और व्हाट इज अल्टरनेट कीज। सो कैंडिडेट कीज क्या होती हैं, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे हमारी टेबल के अंदर, मीन्स टेबल की रोज के अंदर। कैंडिडेट की इनमें से कोई एक ऐसी की होगी जो कि हमारी प्राइमरी की बनने की क्षमता रखती है, तो हम उसको बोलेंगे कैंडिडेट की, बट वो प्राइमरी की नहीं। फॉर एग्जांपल आइटम टेबल के अंदर आइटम आईडी और आइटम नेम हमारी कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। आइटम आईडी को प्राइमरी की ले लिया गया है, पर आइटम नेम हमारा अल्टरनेट की हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि हमने आइटम आईडी को प्राइमरी की तरह चूज कर लिया, पर आइटम नेम हमारा प्राइमरी की तरह चूज नहीं हो पाया। सो कैंडिडेट की बोलती है हर एक, मतलब आई कैन से कोई भी ऐसी फील्ड जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो प्राइमरी की बन सकती है, सो वो हमारी कैंडिडेट की के अंदर आती है। हमें टेबल को देख के लग रहा है ये वाली रो भी हमारे लिए प्राइमरी की है, ये वाली रो भी हमारे लिए प्राइमरी की है। जब हमें देख के लग रहा है कि ये प्राइमरी की बन सकती हैं तो वो कैंडिडेट कीज में आती हैं। बट जिसको हमने एज अ प्राइमरी की चूज कर लिया पर दूसरे को हमने चूज नहीं किया, तो वो हमारी अल्टरनेट की बन जाती है। आइटम टेबल के अंदर आइटम आईडी और आइटम नेम हम चूज कर सकते थे एज अ प्राइमरी की, तो ये हम दोनों हमारे लिए कैंडिडेट की में आए। बट मैंने आइटम आईडी को चूज कर लिया एज अ प्राइमरी की, तो आइटम नेम जो बचा, जो प्राइमरी की नहीं बन पाया पर उसके पास पोटेंशियल था, तो वो हमारा अल्टरनेट की में आ गया। सो अल्टरनेट की वही की होती है जो हम प्राइमरी की तरह सिलेक्ट नहीं करते। तो अल्टरनेट कीज निकालने के लिए कैंडिडेट कीज में से प्राइमरी कीज हम माइनस कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वही हमारा अल्टरनेट कीज होता है। नाउ थर्ड टाइप की, दैट इज फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब होता है जो हमारे को दो टेबल्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल में मेरे पास पर्सन आईडी है, लास्ट नेम है, पर्सन नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है। दूसरी वाली टेबल में ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर है, पर्सन आईडी है। अब पहली वाली टेबल में जो मेरी प्राइमरी की है वो क्या बनेगी, ऐसा कौन सा कॉलम में चूज करूँ जिसकी सारी रोज मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए ऑटोमेटिकली। सो पर्सन का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है, पर पर्सन की आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती। सो पर्सन की आईडी मैंने चूज कर ली एज अ प्राइमरी की। अब दूसरी टेबल में अगर मुझे रेफरेंस चाहिए, मेरे पास केवल और केवल दूसरी टेबल में क्या है, पर्सन आईडी ही है। अगर मैं फर्स्ट टेबल से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो मैं पर्सन आईडी उस प्राइमरी की के थ्रू ही कर पाऊंगी। सो पर्सन आईडी पहली वाली टेबल में प्राइमरी की हो गई, पर दूसरी वाली टेबल के अंदर पर्सन आईडी हमारी फॉरेन की हो गई। क्यों, क्योंकि ये एक टेबल में प्राइमरी की है पर दूसरी टेबल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है विद द फर्स्ट टेबल।
सो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट कर पाती हैं प्राइमरी कीज़, वो हमारी फॉरेन कीज़ में आती हैं। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंस के थ्रू डेटा को जोड़ना। इंटीग्रिटी मीन्स जोड़ना, कनेक्ट करना। डिफरेंशियल मीन्स रेफरेंस के थ्रू। सो प्राइमरी की हमारे को रेफरेंस दे रही है। सो आज थैंक यू फॉर द सेशन। आज के सेशन के अंदर हमने क्या चीज़ें देखी? हमने रिलेशनल डेटाबेस देखा। हमने देखा कि रिलेशनल डेटाबेस में हमारा डेटा जितना भी होता है वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है, रोज कॉलम्स। हमने कुछ कुछ टर्म्स भी पढ़े। उसके बाद हमने कीज़ देखी, प्राइमरी की क्या होती है। उसके बाद हमने देखा अल्टरनेट और कैंडिडेट कीज़ क्या होती है। देन फॉरेन कीज़ हमने देखा। सो ये सारे ही टॉपिक्स अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो येस दे आर इम्पॉर्टेंट। थॉर्टिकल की बात ना भी करें तब भी यस दे आर इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग एसक्यूएल देखने वाले हैं कि एसक्यूएल क्या होता है। बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट व्हाट इज एसक्यूएल एंड व्हाट इज माई एसक्यूएल। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।